हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की दूं, मिसले फारस नजद के गले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रज़ा। दम में जब तक दम है ज़िक्र उनका सुनाते जाएंगे। आज का मौजू समाअत फरमा लें। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अज़मत व खिदमात। अब मैं बिला तख़ीर दावत खिताब दूँगा मुमताज़ आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद बशारत सिद्दीक़ हज़ारवी साहिब को कि हम माई के करीब तशरीफ़ लाएँ और अपने इल्मी तहकीकी और बसीरत अफरोज़ किताब से हमारे क़ुलूब व ज़हान को मुनव्वर फरमाएँ। मुमताज़ आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद बशारत सिद्दीक़ हज़ारवी साहिब दामद बरकातहुम आलिया मुदर्रिस जामिया ताजदार मदीना अमीन पारक लाहौर मुदर्रिस चैनल 92 सुबह नूर। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़र, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़िक्रु अबी बकरिन व शुक्रुहु वाजिबुन अला उम्मती, सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्द व सना के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों और दोस्तों, बिलखुसूस साहबज़ादा वाला शान हज़रत साहबज़ादा ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब नक्शबंदी मुजद्ददी हाफिज़हुल्लाह, हज़रत साहबज़ादा जुनैद सरवर साहब नक्शबंदी मुजद्ददी हाफिज़हुल्लाह, दीगर सामीन ज़ी वक़ार, आज की इस महाना महफ़िल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो उन्वान मुझे हुक्म दिया गया, खलीफतुर रसूल बिला फ़स्ल अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया, ताजदार सदाकत, वाक़िफ़ इसरार नबुव्वत, राज़दार राज़ रिसालत, हज़रत सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत व किरदार के हवाला से चंद बातें आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करना है। उम्मीद है कि आप तवज्जो के साथ समाअत फरमाएंगे। सबसे पहली बात कि सहाबी किस को कहते हैं और बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का मकाम व मर्तबा क्या है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली असहाबी, अल्लाह ताला ने अपने लिए मुझे चुना और मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। और एक रिवायत के अंदर लफ्ज़ ये हैं कि अल्लाह ताला ने अपने लिए जिस दिल को पसंद किया वो मेरा दिल था, और फिर मेरी मैयत और मेरी रफ़ाकत के लिए जिन दिलों को अल्लाह ने पसंद किया वो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के क़ुलूब और उनके दिल थे जिनको अल्लाह ने मुंतखब फरमाया और अल्लाह ने पसंद किया। कुरान कहता है कि ईमान लाओ जिस तरह लोग ईमान लाए। वो लोगों से कौन लोग मुराद हैं? जिनके ईमान को मयार ईमान करार दिया जा रहा है और जिनके बारे में ख़ुद रब फरमा रहा है कि इस तरह ईमान लाओ जिस तरह ये ईमान लाए। अन्नास की तफसीर के अंदर मुफस्सिरीन ने लिखा
कि इससे मुराद सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा के ईमान को मयार ईमान करार दे रहा है। गोया कि सहाबा का ईमान वो कसवटी है जिस पर पूरी उम्मत का ईमान परखा जाएगा और वही ईमान अल्लाह की बारगाह के अंदर मोतबर होगा, वही ईमान काबिल एतबार होगा जो सहाबा के ईमान की तरह होगा। तो सहाबा किराम वो नफूस कुदसियाँ हैं जिनके ईमान को मयार ईमान करार दिया गया। अब सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन सहाबियत के एतबार से, सहाबियत के शर्फ के एतबार से, सहाबियत के मकाम और मर्तबा के एतबार से तमाम सहाबा बराबर हैं, तमाम सहाबा आदिल हैं, तमाम सहाबा हिदायत याफ्ता हैं, तमाम सहाबा के साथ अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमाया है। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि हर गुलेरा रंगो बूए दीगर अस्त, हर फूल की अपनी खुशबू और अपना रंग होता है। बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आने वाले सहाबा में किसी में अदालत का रंग नज़र आता है, किसी में सदाकत की खुशबू आती है, किसी से शर्म व हया की खुशबू आती है, किसी की ज़ात के अंदर शुजात का रंग नुमाया है, किसी की ज़ात के अंदर तफक्कुह फिद्दीन का रंग नुमाया नज़र आता है, किसी की ज़ात के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए माली कुर्बानियों का रंग नुमाया नज़र आता है। तो बारगाह रसूल में हाजिर होने वाले सहाबा हर एक की अपनी खुशबू और अपना रंग है। इसलिए फजीलत के एतबार से, दर्जे के एतबार से और मरातिब के एतबार से तमाम सहाबा बराबर नहीं है। जिस तरह कुरान मजीद ने यह उसूल दिया कि बाद रसूलों को हमने बाद रसूलों पर फजीलत दी, इसी तरह सहाबा किराम के लिए भी ये उसूल है कि बाद सहाबा किराम पर फजीलत रखते हैं। अब वो फजीलत की तरतीब क्या है ये हमने तय नहीं करनी, ये कुरान तय कर चुका है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरामीन की रोशनी में ये तरतीब तय हो चुकी है कि सहाबा किराम के अंदर फजीलत की, दर्जे की, मरातिब की तरतीब क्या है। मसलन कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक तरतीब फजीलत की यह बयान की गई कि फ़तेह मक्का से पहले जो लोग इस्लाम लाए वो और जो फ़तेह मक्का के बाद इस्लाम लाए वो बराबर नहीं है। क्यों? इसलिए कि जो फ़तेह मक्का से पहले इस्लाम लाए उनकी माली कुर्बानियाँ भी ज़्यादा हैं और जानी कुर्बानियाँ भी ज़्यादा हैं। उन्होंने इस्लाम के लिए माल ज़्यादा खर्च किया, जानी तौर पर भी उनकी कुर्बानियाँ ज़्यादा हैं। और जिन्होंने फ़तेह मक्का के बाद इस्लाम कबूल किया उनकी माली कुर्बानियाँ और जानी कुर्बानियाँ उस दर्जे की नहीं है जो फ़तेह मक्का से पहले इस्लाम लाने वालों की हैं। तो कुरान कहता है कि फ़तेह मक्का से पहले इस्लाम लाने वाले और फ़तेह मक्का के बाद इस्लाम लाने वाले दर्जे के एतबार से बराबर नहीं। लेकिन इससे ये मुराद नहीं कि किसी की सहाबियत में कोई फ़र्क पड़ गया कि अगर वो फ़तेह मक्का के बाद इस्लाम लाया तो अब हम उसको सहाबी तस्लीम करने के अंदर तरद्दुद करें कि चूँकि ये फ़तेह मक्का के बाद इस्लाम लाया। तो कुरान ने ये नहीं कहा कि इनकी सहाबियत में फ़र्क है, कुरान ने कहा इनके दर्जे के अंदर फ़र्क है। फ़तेह मक्का से पहले वाले भी सहाबा हैं, फ़तेह मक्का के बाद जो इस्लाम लाए वो भी सहाबा हैं। दर्जे के एतबार से फ़र्क है और दोनों का नतीजा एक है जो खुद कुरान बयान कर रहा है, वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। कुरान कहता है फ़तेह मक्का से पहले जो इस्लाम लाए वो भी और फ़तेह मक्का के बाद जो इस्लाम लाए वो भी, दोनों के साथ अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमा दिया है। अब ये फजीलत की एक तकसीम वो है जो कुरान ने बयान की, दूसरी तकसीम वो है जो मुहद्दिसीन किराम ने बयान की। और वो तरतीब यह है कि सहाबा किराम में बैत रिजवान वाले सहाबा, ये तरतीब नीचे से ऊपर, बैत रिजवान वाले और बैत रिजवान वालों से ऊपर दर्जा है उहद वाले सहाबा का जो उहद के अंदर शरीक हुए। उहद वाले सहाबा पर दर्जा है बदरी सहाबा का जो मैदान बदर में गए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तो बाजू बने। बदरी सहाबा से ऊपर दर्जा है अशरा मुबशरा का, 10 सहाबा जिनको नॉमिनेट करके नबी अलैहिस्सलाम ने जन्नत की बशारत दी। उन 10 सहाबा से ऊपर दर्जा है नबी अलैहिस्सलाम के 4 यारों का और उन 4 यारों के अंदर
एक यार हुजूर के ऐसे हैं जो पूरी जमात सहाबा के इमाम करार पाए, बल्कि उनको पूरी उम्मत का इमाम कहा गया और इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं रहा। यह उम्मत का इजमाई अकीदा चला रहा है। इस पर आइम्मा मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन मुत्तफिक थे और इस पर इजमा था उम्मत का कि जो पूरी उम्मत का इमाम है और जमात सहाबा का इमाम है उसको हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा जाता है। अब हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके फ़ज़ाइल व मनाकिब की बात हो तो उसके बहुत से पहलू हैं। मसलन अगर सिर्फ आपकी माली खिदमात की बात की जाए कि आपने इस्लाम के लिए माल किस तरह पेश किया, तो इस्लाम की इब्तिदा से लेकर अपने दौरे खिलाफत तक हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी माली कुर्बानियों को गिना जाए तो ये एक पूरा बाब है। आपकी जानी कुर्बानियों को गिना जाए कि कहां अपनी जान को इस्लाम के लिए आप पेश करने के लिए तैयार नजर आते हैं, वो पूरा एक बाब है। आपके फ़ज़ाइल व मनाकिब जो नबी अलैहिस्सलाम की ज़ुबान अक़दस से सहाबाए किराम के सामने बयान हुए उनको देखा जाए, वो पूरा एक बाब है। और अगर आपके सिर्फ 2.5 साल दौरे खिलाफत को देखा जाए, जो सिर्फ 2.5 साल है, उस 2.5 साल दौरे खिलाफत को देखा जाए तो उन 2.5 सालों के अंदर आपने वो काम किया जो सदियों के बराबर है और उम्मत को इतने बड़े बड़े फितनों से आपने महफूज किया कि जिसका शुमार नहीं किया जा सकता। तो आपकी खिदमत के मुख्तलिफ अबवाब हैं और हर बाब ऐसा है जो तफसील तलब है, जिसमें घंटों बात की जा सकती है कि आपकी माली कुर्बानियां क्या थी, जानी कुर्बानियां क्या थी, दौरे खिलाफत में क्या कारनामे आपने सर अंजाम दिए, नबी अलैहिस्सलाम ने किन फजाइल से और किन खुसूसियात से आपको नवाजा। अब आप जमात सहाबा से ताल्लुक रखते हैं लेकिन आपकी सहाबियत भी मुनफरिद है, बाकी सहाबा से आपकी सहाबियत में इनफिरादियत है और जो एजाज सहाबियत के एतबार से आपको मिला वो किसी को नहीं मिला। मसलन 2 इनफिरादियत। पहली आप देखिए जो नबी अलैहिस्सलाम के दामन करम से वाबस्ता हुए सहाबाए किराम, उनकी तादाद बयान की जाती है कमो बेश 1,24,000 सहाबा। उनमें से तमाम सहाबा को हम सहाबी कहते हैं, हम कहते हैं, हदीस ने कहा कि वो सहाबी हैं, लेकिन इन 1,24,000 में से सिर्फ एक सहाबी ऐसा है जिसको कुरान ने सहाबी कहा है। इस यक़ूलु लिसाहिबिही, कुरान ने किसको सहाबी कहा? पूरी जमात सहाबा में से वो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। फिर सहाबियत के एतबार से आपकी दूसरी इनफिरादियत, आप पूरी जमात सहाबा में देखें, किसी सहाबी के वालिद सहाबी हैं तो बेटा सहाबी नहीं, बेटा सहाबी है तो पोता सहाबी नहीं, पोता सहाबी है तो बेटा सहाबी नहीं, बेटा सहाबी है तो वालिद सहाबी नहीं। तो आप पूरी जमात सहाबा में आपको यह नजर आएगा। और इसी पूरी जमात सहाबा के अंदर एक वाहिद सहाबी हैं जिनको अल्लाह ने यह एजाज बख्शा, खुद भी सहाबी, वालिद भी सहाबी, बेटे भी सहाबी, पोते भी सहाबी। यह सिर्फ एक सहाबी का एजाज है कि उनकी 4 पुश्तों ने न सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि शर्फ सहाबियत भी हासिल किया। वो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जात है। अब आपका नाम अब्दुल्ला है, नाम अब्दुल्ला है और आपके वालिद का नाम उस्मान है। आपका लकब है सिद्दीक और अतीक, ये 2 मारूफ लकब हैं आपके। और आपके वालिद गिरामी का नाम तो उस्मान है लेकिन अबू कुहाफा उनको कहा जाता है। लेकिन जो 2 लकब हैं हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के, नाम अब्दुल्ला है लेकिन लकब है आपका अतीक, और अतीक का माना है जहन्नम से आजाद, जहन्नम से बरी हो चुका। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इसकी रावियां हैं। आप फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सामने आए तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंता अतीकुन मिनन नार, आप जहन्नम से आज़ाद हैं। उस वक़्त से हज़रत सिद्दीक़ अकबर का यह लक़ब मशहूर हो गया कि आप अतीक हैं। और एक हदीस के अंदर यह लफ्ज़ है मन सर्रहु अन यंजुरा एताकन मिनन नार फल यंजुर इला अबी बकर, फरमाया जो जहन्नम से आज़ाद शख्स देखना चाहता हो उसको चाहिए कि वो अबू बकर का दीदार करे, उनकी ज़ियारत करे, वो जहन्नम से आज़ाद हो चुके हैं। दूसरा आपका लक़ब है सिद्दीक,
और सिद्दीक का उमूमन माना तो यह होता है, सच्चे आदमी को कहा जाता है सिद्दीक, जो सच बोलता है। लेकिन जाते सिद्दीक अकबर की रोशनी में सिद्दीक के 3 माना सामने आते हैं। सिद्दीक उसे भी कहते हैं जो सच बोले, सिद्दीक उसे भी कहते हैं जिसकी बात की तस्दीक आसमानों से की जाए, सिद्दीक उसको भी कहते हैं जो किसी की बात की तस्दीक करे, और सिद्दीक उसे भी कहते हैं जो बात कह दे वो उस तरह हो जाए। अब सिद्दीक उसको भी कहते हैं जिसकी बात की तस्दीक आसमानों से की जाए। तो तफसीर रूहुल बयान के अंदर साहिब तफसीर लिखते हैं इसकी हिकमत क्या है, सिद्दीक जिसकी बात की तस्दीक आसमानों से हो। कैसे? फरमाया हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल मदरास तशरीफ ले गए। यह यहूदियों का गढ़ था, इनका बड़ा आलिम उस वक्त वहां मौजूद था और यहूदी उसके गिर्द हल्का बनाकर बैठे थे। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस मौके को गनीमत समझा। आप उनके करीब गए, फरमाया तुम ये तो बताओ क्या वजह है कि तुम नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाते? मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूं, तुम क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे खास और रसूल है। मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूं। तो जो यहूदियों का बड़ा आलिम था वो फौरन बोला, उसने कहा अबू बकर तुम हमें उस दीन में बुला रहे हो जिस दीन के अंदर तुम्हारा अकीदा यह है कि अल्लाह फकीर है। जब तुम कहते हो कि अल्लाह फकीर है तो हम तो गनी है, हम गनी होकर उस अल्लाह पर ईमान किस तरह लाए? मादल्लाह अल्लाह फकीर है। आपने फरमाया तुम ये बात कैसे कहते हो, हम तो ये बात नहीं करते। कहा तुम्हारा कुरान कहता है कि कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना देगा, तो कर्ज तो फकीर को दिया जाता है, तो माज़अल्लाह अल्लाह फकीर है, हम गनी है। जब हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात सुनी तो आपने उसको एक थप्पड़ मुंह पर मारा। फरमाया तू अल्लाह की तौहीन कर रहा है और अल्लाह के बारे में ऐसे नाज़ेबा लफ्ज बोल रहा है। अब यहां ये बात बड़ी काबिल तवज्जो है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के अंदर सबसे रहम दिल हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, लेकिन जहां दीन का मामला आता था वहां वो रहम दिली पीछे रह जाती, वो गैरत ईमानी का आप इजहार करते। आपने थप्पड़ मारा उसके मुंह पर और थप्पड़ मारकर आप तशरीफ ले आए। यहूदियों का पूरा वफ्द हुजूर की खिदमत में आया। आप सिद्दीक अकबर को बुलाएं। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर हुए। यहूदियों से पूछा क्या मामला है? कहा इन्होंने हमारे अखबार हमारे बड़े आलिम के मुंह पर तमांचा मारा है, आप इनसे पूछिए कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, आपने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने जो बात की है अगर हमारा इनके साथ मुआहिदा ना होता तो मैं तो इसकी गर्दन उड़ा देता। मैंने तो सिर्फ इसको तमांचा मारा, थप्पड़ मारा, चाहता तो मैं ये था कि मैं इसकी गर्दन उड़ा देता। इसने अल्लाह के बारे में ऐसे लफ्ज बोले तो मैंने इसको मुंह पर तमांचा मारा। वो यहूदी बोला कि हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर सच्चे हैं तो गवाह पेश करें, इस बात पर गवाही दें कि ये सच कह रहे हैं। अगर ये गवाही दे देते हैं तो हम अपना मुकदमा वापस लेंगे, वरना हम इनसे बदला लेंगे। अब मसला यह था कि जिस वक्त ये माजरा हुआ वहां यहूदियों के अलावा मुसलमानों का कोई फर्द हजरत सिद्दीक अकबर के अलावा कोई मौजूद नहीं था। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खामोश है। यहूदी अपना मुकदमा मजबूत कर रहे हैं कि ये गवाह पेश करें। जब उन्होंने ये बात की तो हजरत गिरामी कदर सूरह आल इमरान की आयत नंबर 181 अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अमीन को देकर भेजा। उसी वक्त जिब्रील बारगाह रसूल में हाजिर हुए। क्या अर्ज किया? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह फरमाता है कि रब ने इनकी ये बात सुनी है, अल्लाह ने इनकी ये बात सुनी है कि इन्होंने कहा कि हम गनी हैं और अल्लाह फकीर है। तो फरमाया अबू बकर तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी गवाही खुद खुदा ने भेजी है। जिब्रील अमीन को तुम्हारी सदाकत पर गवाह बनाकर भेजा है। तो सिद्दीक उसको कहते हैं जिसकी बात की तस्दीक आसमानों से की जाए, और सिद्दीक उसको भी कहते हैं कि जो बात कह दे वो हो जाए, जो उसकी जुबान से निकल जाए वो हो जाए। कैसे? अब शिफाउस सुदूर की रिवायत और उन्होंने इमाम इब्न कसीर के हवाले से नकल की। हजरत मालिक बिन सनान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो ग़ज़वे उहद के शुहदा में शामिल है, उनके बारे में यह रिवायत मौजूद है। उनकी वालिदा नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई कि मेरा बेटा इस वक्त घर के अंदर प्रैक्टिस कर रहा है, जिस्मानी वर्जिश कर रहा है, और वो कहता है कि मैं मुआज़ल्लाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दूंगा। तो आप दुआ फरमाएं कि वो इस्लाम कबूल कर ले। आका करीम के दस्ते करम उठे
आपने दुआ मांगी, इतने में मालिक बिन सनान आए, कलमा पढ़ा, दायरा इस्लाम में दाखिल हुए, उहद के लिए लश्कर रवाना हो गया, उहद के अंदर शहीद हो गए। जिस वक्त लश्कर वापस आया तो इनकी जो बूढ़ी वालदा थी, इकलौते बेटे थे अपनी मां के, वो रास्ते में खड़ी थी। उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा कि मेरा बेटा कहां है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर जवाब देंगे। सहाबा आ रहे हैं और एक एक सहाबी से मां पूछती है कि मेरा बेटा किधर है, फरमाया अबू बकर आ रहे हैं, वो जवाब देंगे। इतने में हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए। मां ने हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा मेरा बेटा कहां है, अब वो शहीद हो चुके। तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि आपने आका करीम से नहीं पूछा? कहा मैंने उनसे अर्ज किया, वो फरमाते अबू बकर जवाब देंगे। तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सोचने लगे, एक माँ है, मैं से कहता हूं कि तेरा इकलौता बेटा शहीद हो गया तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। तो आपकी जुबान से ये जुमला निकल गया, फरमाया तेरा बेटा पीछे आ रहा है, तेरा बेटा पीछे आ रहा है। अब शिफा सुदूर के लफ्ज है, इमाम इब्ने कसीर ने भी लिखा, फरमाते हैं कि जब हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात की और ये जुमला आपकी जुबान से निकल गया कि तेरा बेटा पीछे आ रहा है, तो उसी वक्त अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा, मालिक बिन सनान को जिंदा किया गया और वो मस्जिद नबवी में हाजिर हुए। और उस वक्त जब सहाबा हैरान हुए तो जिब्रील अमीन बारगाह रसूल में हाजिर हुए, फरमाया रब ने इनको दोबारा जिंदगी बख्शी है। और रब फरमाता है कि सिद्दीक की जुबान से निकली हुई बात गलत नहीं हो सकती। इनकी जुबान से यह जुमला निकला था कि मालिक बिन सनान पीछे आ रहे हैं, तो अल्लाह ने इनकी बात को सच्चा कर दिया। और सिद्दीक उसको भी कहते हैं जो किसी की बात की तस्दीक करता है। और आपने कौन सी तस्दीक की? वैसे तो सारे सहाबा ने तस्दीक की, अल्लाह ताला की वहदानियत की तस्दीक की, नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत की तस्दीक की, लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर की वो कौन सी तस्दीक थी जिसने उनको सिद्दीक और सिद्दीक अकबर बनाया? वो वाक़या मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर मेराज से वापस आए और आपने कुरैश मक्का को इकट्ठा करके हरम काबा में सिर्फ इतनी बात फरमाई कि मैं आज रात फलस्तीन गया, मस्जिद अक्सा में गया, मैंने अंबिया की इमामत फरमाई। उससे अगले मराहिल को बयान नहीं किया, लेकिन इतनी बात सुनकर कुरैश मक्का ने कहा कि यह बात हमारी समझ से बालातर है। एक रात के अंदर जो 3 दिन का सफर है उसको एक रात में आप वहां पहुंच भी गए और वापस भी आ गए। हम इस बात को तस्लीम नहीं करते, लेकिन कुफार इस बात पर बड़े खुश थे कि ऐसी बात हमारे हाथ में आई है जिससे हम मुसलमानों के ईमान को मुतजलजल करेंगे, उनके सामने कहेंगे कि देखो तुम्हारे नबी कैसी बात करते हैं कि वो एक रात के अंदर इतना तवील सफर करके आए, ये बात अकल में नहीं आती। अब सबसे पहले हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए कि सुना आपके दोस्त क्या कहते हैं? आपने फरमाया क्या कहते हैं? अभी सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर की जुबान अक़दस से नहीं सुना, कुरैश मक्का कह रहे हैं, ए अबू बकर जानते हो तुम्हारे दोस्त क्या कहते हैं जिनका तुमने कलमा पढ़ा, तुम ईमान लाए? फरमाया क्या कहते हैं? कहा वो कहते हैं कि मैं एक ही रात में मस्जिद अक्सा गया, वहां अंबिया की इमामत करवाई, मुलाकात भी हुई और वापस भी आ गए। तो ए अबू बकर ये कैसी बात है, ये तो अकल में नहीं आती। आपने फरमाया ये तो मसला ही कोई नहीं, मैं तो इससे बड़ी बात भी कोई हुजूर फरमाए तो मैं उसकी तस्दीक करूंगा। मैं अभी हुजूर की बारगाह में नहीं गया, मैंने नहीं सुना जुबान रिसालत से इस बात को। तुम कह रहे हो कि नबी अलैहिस्सलाम ने यह बात फरमाई है, अगर यह बात हुजूर ने फरमाई है तो सच फरमाई है, क्योंकि हम तो सुबह शाम इससे भी बड़ी बातों की तस्दीक करते हैं। और जिब्रील अगर उनकी बारगाह में आ सकते हैं तो वो मस्जिद अक्सा क्यों नहीं जा सकते? तो मैं तस्दीक करता हूं कि नबी अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल सच कहा। तो इससे यह लक़ब आपको बारगाह रसूल से मिला कि आप सिद्दीक हैं, तो नाम अब्दुल्ला है आपका, लेकिन 2 लक़ब जो बड़े मारूफ हुए, इतीक, और अतीक का माना है जहन्नम से आजाद, और सिद्दीक का माना जिसकी बात की तस्दीक खुद खुदा फरमाए, जो बात वो कह दे वो हो जाए, और जो अपने हबीब की तस्दीक करे उसको सिद्दीक कहा जाता है। नबी अलैहिस्सलाम ने कई मरतबा आपको जन्नत की बशारत दी, एक मरतबा नहीं कई मरतबा। एक मौका पर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ईमान की 360 खसलतें हैं, 360 खूबियां हैं ईमान की, 360 खसाइस हैं ईमान के, उनमें से एक भी किसी की जात में पाया जाए तो वो पक्का मोमिन है। मोमिन है तो जन्नती है,
हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं, हुजूर ये जो 360 खसलतें हैं जिनमें से एक भी किसी की ज़ात में पाई जाए तो वो जन्नती है, क्या इन 360 में से कोई एक मेरी ज़ात में पाई जाती है? अब आपका ये जुमला ही बड़ा काबिल तवज्जो है। आज उस माहौल के अंदर कुछ भी ना हो तो साथ बड़ी फौज, पीछे हटो बच्चों की सदाएं। कौन पूछ रहा है? आजिज़ी देखिए, दावा नहीं है, सवाल है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई एक मेरी ज़ात में पाई जाती है इनमें से? कौन पूछ रहा है कि जिसने मस्जिद नबी के लिए ज़मीन खरीद कर दी है और क़यामत तक जो मस्जिद नबी में नमाज पढ़ते रहेंगे उनके नमाज पढ़ने का सवाब सिद्दीक़ अकबर को भी मिलेगा? कौन पूछ रहे जिनके बारे में फरमाया लो बुज़िना ईमान अबी बकर मा ईमान उम्मती, अगर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ईमान का वजन अहले अर्द या मेरी उम्मत के ईमान के साथ किया जाए, तराजू के एक पलड़े में पूरी उम्मत का ईमान हो और तराजू के दूसरे पलड़े में सिर्फ सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ईमान हो, तो हुजूर फरमाते हैं ला राजा अबू बकर का ईमान पूरी उम्मत के ईमान पे भारी होगा। वो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिनकी माली कुर्बानियां, जानी कुर्बानियां, वो पूछते हैं हुजूर ये फरमाए इन 360 खसलतों में से कोई एक मेरी ज़ात में पाई जाती है? फरमाया अबू बकर तुम ये पूछो इन 360 में से कौन सी है जो तुम्हारी ज़ात में नहीं पाई जाती? अब इन 360 में से एक खूबी किसी को मिले तो वो जन्नती है। तो ज़ात सिद्दीक़ का क्या कहना कि जिनकी ज़ात में वो 360 की 360 सारी पाई जाती है। फिर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जन्नत के 8 दरवाजे हैं। बाबुल सलात है, बाबुल जिहाद है, बाबुल रैयान है रोज़ेदारों के लिए, बाबुल इल्म है, बाबुल काज़िमीन अनिन नास है, बाबुल हिल्म है, बाबुल हज है। फरमाया ये 8 दरवाजे हैं जन्नत के, और जन्नत के 8 दरवाजों में से नमाजियों को बाबुल सलात से बुलाया जाएगा, रोजेदारों को बाबुल रैयान से बुलाया जाएगा, हज वालों को बाबुल हज से, इल्म वालों को बाबुल इल्म से बुलाया जाएगा। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं हुजूर कोई ऐसा भी है जिसको जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाए? एक दरवाजे से जिसको बुलाया वो तो जन्नती है पक्का। कोई ऐसा खुश नसीब भी है जो जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाए? फरमाया अबू बकर मेरी उम्मत में एक बंदा ऐसा है जिसको जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाएगा। हुजूर वो कौन है? फरमाया अबू बकर वो तेरे अलावा कौन हो सकता है? जन्नत के 8 दरवाजों से आपको बुलाया जाएगा। अब यहां बात समझने वाली है जो शारहीन हदीस ने लिखी। आप फरमाते हैं देखें बाबुल सलात से को आवाज दी जा रही है, वो बाबुल सलात से जन्नत में चला जाएगा। तो बाबुल सलात ने ही उसको क्यों बुलाया? रोजेदारों के बाप से क्यों नहीं गुजरा? क्योंकि जो नमाजी है तो वो रोजेदार भी तो होगा ना, उसने हो सकता है हज भी किया हो। तो बाकी दरवाजों से क्यों ना बुलाया गया, सिर्फ नमाज के दरवाजे से? जिसको रोजे के दरवाजे से बुलाया गया तो उसने नमाज भी तो पढ़ी है, तो नमाज के दरवाजे से क्यों नहीं बुलाया? हज भी किया, हज के दरवाजे से क्यों नहीं बुलाया? जिसको हज के दरवाजे से बुलाया उसने रोजे भी रखे हैं, नमाज भी पढ़ी है, उसको सिर्फ हज के दरवाजे से क्यों बुलाया? तो फरमाते ये मसला समझने वाला है। और इसी मसले से हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अजमत समझ आ जाती है। फरमाते हैं असल मसला यह है जिसको बाबुल सलात से बुलाया, ऐसा नहीं कि वो रोजेदार नहीं है, वो रोजे भी रखता था, उसने हज भी किया होगा, जिहाद भी किया होगा, वो आलिम भी होगा और हिल्म और बुर्दबारी भी उसकी जात में होगी। मसला सिर्फ यह है कि जो जिस इबादत के अंदर पोजीशन हासिल करेगा वो उसी इबादत के दरवाजे से बुलाया जाएगा। रोजेदार है, हज भी किया है, मुजाहिद भी है, आलिम भी है, हिल्म वाला भी है, लेकिन नमाज के साथ बड़ी मोहब्बत थी, फर्ज तो पढ़ता था, नमाफिल भी पढ़ता, तहज्जुद भी पढ़ता, चाश भी पढ़ता, इशराक भी पढ़ता, वाबीन भी पढ़ता, नमाज से बड़ी मोहब्बत थी। तो नमाज के मामले में इसकी पोजीशन आई तो रब ने फरमाया इसको नमाज के दरवाजे से बुलाया जाए। इतनी बात आप समझ गए? जिसको रोजे के दरवाजे से बुलाया वो नमाजी भी है, लेकिन रोजे की इबादत के साथ उसको खास मोहब्बत थी, रोजे की इबादत में उसका नंबर आया है, पोजीशन आई है, रोजे का दरवाजा उसको बुला रहा है। अब जिसको रोजे से मोहब्बत हो, रोजे में पोजीशन आई, रोजे का दरवाजे ने बुलाया। जिसकी नमाज की इबादत में पोजीशन आई, नमाज के दरवाजे ने बुलाया। हज के मामले में पोजीशन आई है, पहला नंबर, हज से इबादत थी,
हज से मोहब्बत थी, हज का दरवाजा बुला रहा है। जिसको जिहाद से ज्यादा मोहब्बत थी, जिहाद का दरवाजा बुला रहा है। अब आप तसव्वुर कीजिए वो कौन है जिसको 8 दरवाजे बुला रहे हैं। इसका मतलब है कि नमाज में भी पहला नंबर हजरत सिद्दीक अकबर का है, रोजे में भी पहला नंबर हजरत सिद्दीक अकबर का है, हज के मामले में भी पहला नंबर हजरत सिद्दीक अकबर का है, जिहाद के मामले में भी पहला नंबर हजरत सिद्दीक अकबर का है, इल्म के मामले में भी पहला नंबर हजरत सिद्दीक अकबर का है, हिल्म के मामले में भी पहला नंबर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है। तो फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजों से इसलिए बुलाया जाएगा कि 8 दरवाजों से ऐलान होगा कि इस दरवाजे वाले में जिसकी पहली पोजीशन आई है उसे सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा जाता है। और क्या मकाम है हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। ये तीसरा मकाम जहां हुजूर ने उनके जन्नती होने की बशारत दी। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील ने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर जिब्रील मुझे उस दरवाजे पर ले गए, जन्नत का वो दरवाजा जिससे मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने जन्नत का वो दरवाजा देखा जिससे मेरी उम्मत दाखिल होगी। तो ये बात सुनकर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर्ज करते हैं हुजूर काश में भी आपके साथ होता, मैं उस दरवाजे को देखता। फरमाया अबू बकर अब तुम अगली बात भी सुनो कि जिब्रील ने मुझे ये बात बताई कि ये वो दरवाजा है जन्नत का जिसको आप देख रहे हैं, इससे आपकी उम्मत दाखिल होगी। और ए हबीब आपकी उम्मत में से सबसे पहले जन्नत के इस दरवाजे से जो दाखिल होगा उसको सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा जाता है। तो ये 3 खुशखबरियां, ये तो सिर्फ 3 मैंने अर्ज की है, वरना तफसील में जाएं तो इतनी तफसील है। 12 मरतबा नबी अलैहिस्सलाम ने उनके जन्नती होने की बशारत दी है। और फिर हुजूर फरमाते जिक्र अबी बकरन, अबू बकर का जिक्र करना, व शुक्रुहु और उनका शुक्रिया अदा करना। ये लफ्ज़ समझ रहे हैं आप, उनका शुक्रिया अदा करना किस बात पर। फरमाए इस्लाम के कंधों पर एहसान है हजरत सिद्दीक अकबर का। जिक्र अबी बकरन, अबू बकर का जिक्र करना और उनका शुक्रिया अदा करना, वाजिबुन अला उम्मती, मेरे हर उम्मती पर वाजिब है कि वो अबू बकर का जिक्र भी करें और उनका शुक्रिया भी अदा करें। और हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिक्र सुनना और सुनकर खुश होना यह सुन्नत मुस्तफ़ा है, यह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कैसे? हजरत हसन बिन साबित जो शायर दरबार रिसालत है, नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए तो हुजूर ने फरमाया हसन तूने मेरे बारे में तो बड़ी नातें लिखी हैं, अबू बकर के बारे में भी कुछ अशार लिखे, उनकी शान में भी कुछ लिखा है। तो हजरत हसन बिन साबित ने अर्ज किया हुजूर मैंने सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में भी कुछ अशार लिखे। फरमाया तो फिर सुनाओ जरा अबू बकर की शान में वो शार। अब वो शेर सुनिए हजरत हसन बिन साबित के। फरमाते हैं वसानी असनैन फिल गारिल मुनीफ वक़द, वो 2 में से दूसरे जब गार के अंदर मौजूद थे, वह ताफल उदुव्व बिही इस सादल जबला, और दुश्मन पहाड़ के ऊपर गार में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। तो ये दोनों गार के अंदर मौजूद थे। फिर वकाना हुब्बु रसूलिल्लाह कद अलिमू, और उन दुश्मनों ने नबी अलैहिस्सलाम के साथ हजरत अबू बकर की मोहब्बत को जान लिया, पहचान लिया। फिर क्या हुआ? फरमाया खैरुल बरियति लम यादिल बिही रजुला, वो तमाम मखलूक में बेहतरीन हैं और नबी अलैहिस्सलाम उनके पाए का किसी दूसरे को नहीं समझते। अबू बकर के बराबर हुजूर ने किसी दूसरे को नहीं समझा। निगाह नबूवत में सिद्दीक अकबर के बराबर कोई दूसरा नहीं है। ये कौन कह रहा है? हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो कह रहे हैं किसके सामने? नबी अलैहिस्सलाम के सामने कि हुजूर आपने अबू बकर के बराबर किसी दूसरे को नहीं समझा। ये बात सुनकर हुजूर ने यह नहीं फरमाया कि हसन ये बात ठीक नहीं है, ये तरतीब ठीक नहीं है, नहीं, ये जुमला फिर सुनिए, लम यादिल बिही रजुला, नबी अलैहिस्सलाम ने अबू बकर के पाए का किसी को नहीं समझा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फौरन फरमाया सद्दक़ता या हसन, हसन तू सच कह रहा है। और हुजूर इतना मुस्कुराए इन अशार को सुन के कि नबी अलैहिस्सलाम के दंदान मुबारक नजर आने लगे। फरमाया सद्दक़ता या हसन, एहसान तूने बिल्कुल सच कहा कि मैं अबू बकर के पाए का किसी दूसरे को नहीं समझता। अबू बकर के बराबर इस उम्मत में कोई दूसरा नहीं है। और फिर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जब माली कुर्बानियों का जिक्र आता है
तो हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, जब मेरे अब्बा जान ने इस्लाम कबूल किया 40,000 दिनार थे हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास। कितने? 40,000 दिनार। ये जुबान से कहना आसान है, 40,000 दिनार। फरमाती है इस्लाम कबूल करने के बाद उनके पास फिर कुछ भी ना बचा, तमाम इस्लाम पर खर्च कर दिया। और नबी अलैहिस्सलाम पूरी जमाते सहाबा में से जिसके माल में तसर्रुफ करते थे अपनी मर्जी से, अपना माल समझकर जिस माल को खर्च करते थे, वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का माल था। इस तरह खर्च करते जिस तरह हुजूर का अपना माल है, इतना एतमाद था हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर। और जब हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खरीदारी का मसला था, आज़ाद करवाने का मसला था, तो उस वक़्त नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फरमाया कि बिलाल इतने अरसे से उमय्या बिन खल्फ की गुलामी में है, जुल्म और सितम बर्दाश्त कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि अब बिलाल को आज़ाद होना चाहिए, लेकिन कौन आज़ाद करवाएगा? क्योंकि उमय्या बिन खल्फ तो माल मांगेगा, रकम मांगेगा, कौन देगा? तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फौरन गए उमय्या बिन खल्फ के पास। फरमाया बोलो बिलाल की क्या कीमत लोगे? सोना दे दो। फरमाया इतने ओकिया सोना तुम्हें दिया, वो अपना फुलां गुलाम भी दो। फरमाया वो गुलाम भी तुम्हें बदले में दिया। फरमाया वो घर जो आपका मौजूद है दूसरा घर, वो भी मुझे दे। फरमाया वो भी दिया। अबू बकर बिलाल इतना कीमती है, सोना भी दे दिया, अपना गुलाम भी दिया, घर भी दिया। फरमाया ये तू निगाह नबुव्वत से जाकर पूछ बिलाल कितने कीमती है। मैंने नबी अलैहिस्सलाम की निगाह नाज में बिलाल हबशी के लिए आंसू देखे हैं, हुजूर रोए हैं बिलाल हबशी के लिए। तो इसलिए तू अगर मेरी जान भी मांगे ना, मैं जान भी दे दूं, लेकिन मैं सरकार की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खरीद कर आज़ाद करवाया। नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर आपने बिलाल को खरीद कर आज़ाद करवाया तो इस नेकी में मुझे भी शरीक कर लेते। चले मैं सारी रकम न देता, तो जो बिलाल की खरीदारी के अंदर आपने रकम खर्च की है ना, उसमें मैं अपना कुछ हिस्सा डालकर इस नेकी में शरीक होता। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस मौके पर रो पड़े और आपने रोते हुए कहा, हुजूर अबू बकर जो दे कर आया है वो भी अबू बकर का नहीं था, वो आपका था। मैं कौन सा अपनी रकम देकर आया, वो आपका था। और एक मौके पर जब नबी अलैहिस्सलाम ने ये जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया मुझे किसी के माल ने इतना नफा नहीं दिया जितना नफा अबू बकर के माल ने दिया, इतना नफा किसी के माल ने नहीं दिया। इस पर भी हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोए और आपने जो जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल अना व माली इल्ला लका या रसूल अल्लाह। ये सुनेंगे जुमला, ये एक आशिक सादिक की मोहब्बत का इजहार है। हुजूर ने फरमाया मुझे किसी के माल ने इतना नफा नहीं दिया जितना अबू बकर के माल ने नफा दिया। ये जुमला सुनकर आप रोए और रोकर फरमाया हल अना व माली इल्ला लका या रसूल अल्लाह। सरकार क्या अबू बकर का माल और अबू बकर खुद आपका नहीं है? ये माल भी आपका है, अबू बकर भी आपका है। इस माल को आप इस तरह खर्च करें जिस तरह आपका माल है, आप इसमें तसर्रुफ करें। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खरीद कर आज़ाद किया तो उस माहौल के अंदर बातें शुरू हो गई। बातें क्या थी? मक्का के जो रऊसा थे उन्होंने ये बातें शुरू कर दी कि अबू बकर ने अल्लाह की रजा के लिए थोड़ी खरीदा है बिलाल को। क्यों खरीदा? कहा बिलाल का कोई एहसान था सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कंधों पर। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खरीद कर अपना वो एहसान कंधों से उतारा है, बिलाल को खरीद कर आज़ाद किया। अब इस बात का जवाब खुद सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नहीं दिया, नबी अलैहिस्सलाम ने भी जवाब नहीं दिया। जब ये बातें शुरू हो गई कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बिलाल को अल्लाह की रजा के लिए नहीं खरीदा, अपना कोई एहसान था बिलाल का, उस एहसान को उतारा है, खरीद कर आज़ाद किया है। जब ये बात हुई तो जवाब कुरान ने दिया। कुरान ने क्या कहा? कुरान ने कहा इल्लब्तिगा वजह रब्बिहिल आला। फरमाया सुनो, तुम ये कहते हो कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कंधों पर बिलाल का कोई एहसान था और आपने वो एहसान उतारा है। फरमाया ऐसा नहीं है, इल्लब्तिगा वजह रब्बिहिल आला। हज़रत सिद्दीक़ अकबर के खुलूस की गवाही खुद कुरान ने दी। फरमाया ना ना, बिलाल को जो खरीद कर अबू बकर ने आज़ाद किया है तो वो खालिसतन
अल्लाह की रजा और अल्लाह की खुशनुदी के लिए खरीद कर आजाद किया गया। फरमाया अबू बकर पर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर सिर्फ बिलाल क्या, किसी का भी कोई एहसान नहीं है। तो उन्होंने अल्लाह की रजा के लिए, और खुद रब फरमा रहा है कि मेरी रजा के लिए खरीद कर आजाद किया। और इस माली कुर्बानी का अंदाजा जरा इस बात से भी लगाइए, जिस वक़्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र हिजरत के लिए हज़रत सिद्दीक़ अकबर को मुंतखब फरमाया और आपने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाकर फरमाया कि आप मेरे साथ जाएंगे, और मौला अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फरमाया कि आप अमानतें सुपुर्द करके मेरे बिस्तर पर सो जाएं, अमानतें सुपुर्द करके आप सुबह मदीना तैयबा आ जाएं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फरमाया आप मेरे साथ जाएंगे। यहाँ एक जुमला हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का खलील का माना समझाता है। खलील किसको कहते हैं? क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर मैं रब के अलावा किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को अपना खलील बनाता। खलील किसको कहते हैं? हज़रत सैयदा आयशा पाक फरमाती हैं जब नबी अलैहिस्सलाम ने यह बात फरमाई कि अबू बकर तुम मेरे साथ जाओगे तो मेरे अब्बा जी बहुत रोए। फरमाती हैं जब मैंने अपने वालिद गिरामी को रोते हुए देखा तो उस दिन मुझे यह बात समझ आई कि लोग सिर्फ गम की वजह से नहीं रोते, खुशी की वजह से भी रोते हैं। खुशी थी हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, इतनी खुशी थी कि हुजूर ने सफर के लिए मुझे मुंतखब किया। लेकिन मुहद्दिसीन कहते हैं ताज्जुब है कि सवारियां पहले से तैयार खड़ी हैं वहां। जिस तरह दिल से कनेक्शन जुड़ा हो और पता हो कि किस वक्त जाना है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा अबू बकर सवारियां तैयार हैं, तैयारी खड़ी है, कैसे? अर्ज के हुजूर जिस दिन आपने फरमाया था कि हो सकता है कि मैं हिजरत कर जाऊं, मुझे हिजरत का हुक्म आए, वो दिन और ये दिन मैं तो हर वक्त तैयारी में रहता हूं। मेरा दिल कहता था कि आप मुझे साथ लेकर जाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने सफर हिजरत के लिए मुंतखब किया। अब ये दोनों हस्तियां रवाना हो गई, दोनों हस्तियां रवाना हुई। कुफार को जब खबर हुई और कुफार को पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए सफर हिजरत पे, तो वो सीधे हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर पहुंचे और उनसे जाकर किन से पूछा? आपकी साहबजादी हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। उनसे कहा बताओ तुम्हारे अब्बा जी किधर है? वो साथ गए ना, कहाँ है? अब हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा जानती हैं क्योंकि वो खाना पहुंचाती हैं वहां। आप जरा तसव्वुर कीजिए ना, अकेले हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नहीं है, आपकी साहबजादी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा खाना तैयार कर रही हैं। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खाना लेकर जा रही हैं वहां। कहां? गारे सोर, औरत जात है, मौत सामने है, लेकिन वो खाना वहां पहुंचाती हैं और जानती हैं हुजूर कहां है। आमिर बिन फुहैरा जो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के गुलाम हैं, वो रात को बकरियां चराते चराते गार के मुंह पे ले जाते हैं और देखते हैं कि अगर साथ कोई खतरा नहीं है तो ताज़ा दूध हुजूर को पेश करते हैं रोजाना वहां। और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साहबजादे वो रोजाना मक्के के हालात मालूम करके शाम को जाकर रिपोर्ट देते हैं गारे सोर में। आप तसव्वुर कर रहे हैं कि पूरा खानदान सिद्दीक़ अकबर का हाथ बांध कर खिदमत में खड़ा है। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर से अबू जहल ने पूछा बताओ तुम्हारे वालिद किधर हैं? क्योंकि जहां तुम्हारे वालिद हैं वहां मुसलमानों के नबी मौजूद है। कहां है? आप जानती थी कि कहां है। आपने फरमाया मैं नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। बात यहां खत्म नहीं हुई। अबू जहल ने इतनी जोर का थप्पड़ मारा हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर के चेहरे पर कि उनका कान जख्मी और कान से बाली नीचे गिर गई। फरमाया तुम मेरी गर्दन पे हाथ रख के मेरी सांस भी निकालने की कोशिश करोगी ना तो मैं सिद्दीक़ अकबर की बेटी हूं, हुजूर से गद्दारी नहीं कर सकती, अमानत में खयानत नहीं कर सकती। मैं जानती हूं हुजूर कहां है, मेरे वालिद कहां है मैं जानती हूं, लेकिन नहीं बताऊंगी, जिम्मेदारी है, मैं नहीं बताऊंगी वो कहां है। और जिस वक्त हज़रत सिद्दीक़ अकबर के वालिद हज़रत अबू कुहाफ़ा जो भी इस्लाम नहीं लाए थे, उन्होंने अपनी बेटी हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर अपनी पोती से कहा कि अबू बकर अपने नबी को ले गए, घर को छोड़ के भी गए कि नहीं, या सारा माल ले गए? उस वक्त 6-7 दिनार हज़रत सिद्दीक़ अकबर जो कुछ था घर में साथ ले गए। तो वो जगह जहां पर रकम रखी जाती थी वहां हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर ने कंकरियां रखकर अपने दादा, वो नाबीना थे, देख नहीं सकते, तो उनका हाथ पकड़कर कंकरियों पे लगाया तो कहा ये देखें वो कुछ ना कुछ छोड़ कर गए। क्यों?
कि ये शोर न करें और शोर की वजह से नबी अलैहिस्सलाम के ताक़ुब में दुश्मन न जाएं और हुजूर को नुकसान न पहुंचे। ये तदब्बुर था हज़रत सिद्दीक़ अकबर के घराने के बच्चे बच्चे का तदब्बुर था कि किस तरह हुजूर से वफाओं का इजहार हो रहा है, मोहब्बत का इजहार हो रहा है। और जिस वक़्त हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गारे सौर की तरफ लेकर जाते हैं तो आका करीम की खिदमत में किस तरह हाजिर होते हैं। आप सोच सकते हैं मक्के का इतना बड़ा ताजिर, माल की कमी नहीं है, कपड़े के ताजिर है और कबीले के सरदारों में रऊसा में शुमार होते हैं और सरदारी का मसला भी नहीं है। लेकिन हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रुक गए और रुक कर अर्ज किया कि हुजूर इससे आगे सफर मुश्किल है, ऊंचाई भी है, पथरीला इलाका है, पत्थर है, हुजूर मैं बैठता हूं, आप मेरे कंधों पे सवार हो जाएं। और सरकार ने अबू बकर की इस नेकी को याद रखा। हुजूर ने एक मौका पर 4 यारों को दुआ दी तो इस दुआ के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह अबू बकर पर रहम करे, वो मुझे कंधों पे उठाकर गारे सौर तक ले गए थे। याद रखा, हुजूर ने इस नेकी को बार बार जिक्र किया। फरमाया अल्लाह अबू बकर पर रहम करे, उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ किया। अल्लाह उमर पर रहम करे, उमर सच बोलते हैं, मलामत करने वाले करते रहे, उमर परवाह नहीं करते। फरमाया इसीलिए उमर के दोस्त कम है। फरमाया अल्लाह उस्मान पर रहम करे, फरिश्ते भी उनसे हया करते हैं। अल्लाह अली पर रहम करे, अली जहां होते हैं हक वहां होता है, जहां हक होता है अली वहां होते हैं। अब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अली जहां होते हैं वहां हक होता है। और अली कहां है? हजरत सिद्दीक़ अकबर मुसल्ला इमामत पर हैं और अली पीछे खड़े हैं। और ये हुजूर फरमा रहे हैं अली जहां होते हैं हक वहां होता है, जहां हक होता है वहां अली होते हैं। कंधों पे उठाकर गारे सौर तक ले गए और वहां नबी अलैहिस्सलाम का वो जुमला जुबान अक़दस से जो इमाम इब्ने कसीर ने लिखा कि जिस वक़्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में मौजूद हैं। अब ये एक तफसील तलब वाक़या, मैं इसकी तफसील में नहीं जाता। गारे सौर में मौजूद है तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं हुजूर मुझे ना प्यास लगी है, जुबान खुश्क हो रही है, प्यास लगी है। हालांकि वो भी जानते हैं कि यहाँ कोई पानी का चश्मा नहीं है, पानी का कोई कुआं नहीं है, लेकिन वो जानते थे जिनसे कह रहा हूं वो कहेंगे तो चश्मा भी फूट पड़ेगा। हुजूर मुझे प्यास लगी है। फरमाया अबू बकर तुम गार के मुंह पे चले जाओ, वहां पानी की एक नहर है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हुजूर वहीं से तो आए हैं, मैंने तो कोई नहर नहीं देखी, इसको ईमान कहते हैं। हुजूर ने फरमाया वहां पानी की नहर गए, पानी पी कर आए। अर्ज किया हुजूर ऐसा मीठा पानी मैंने कभी नहीं पिया, ठंडा पानी मैंने कभी नहीं पिया, इतना खुशबूदार पानी मैंने कभी नहीं पिया। हुजूर ने फरमाया अबू बकर यहाँ का था भी नहीं, यहाँ का नहीं था। अच्छा हुजूर कहां से आया? फरमाया जब आपको प्यास लगी और मैंने कहा गार के मुंह पर पानी का चश्मा है, आप यहां से चले तो उधर से जिब्रील चले और अल्लाह ने हुक्म दिया कि कौसर का रुख गारे सौर की तरफ मोड़ो। अबू बकर को प्यास लगी है तो ये बात सुनकर सिद्दीक़ अकबर रोए और रोकर अर्ज किया कि हुजूर अल्लाह की बारगाह में मेरा ये मकाम है। फरमाया अबू बकर ये तो कुछ भी नहीं है, रब ने फरमाया है अगर कोई 70 नबियों के बराबर इबादत कर ले, 70 न फर्ज महाल हो नहीं सकता, लेकिन अगर कोई 70 नबियों के बराबर इबादत कर ले लेकिन उसके सीने में अबू बकर तेरा दूर से हो, वो जन्नत के दाखिल होना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। जिंदाबाद। वो अपने आप को मोमिन कहता रहे, वो अपना नाम मोमिन रख ले, मोमिन वही होगा जिसके सीने के अंदर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत होगी। आले सुन्नत का अकीदा क्या है? आप जानते हैं ना आले सुन्नत कौन? जो फिरका नाजिया है, जो अकीदा नाजिया जिनको अल्लाह ने दिया, जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बनी इसराइल के अंदर 72 फिरके थे, मेरी उम्मत में 73 होंगे, एक जन्नती होगा, एक जन्नती होगा। अर्ज के हुजूर वो कौन है? फरमाया वो जन्नती वो है जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा। उसकी वजाहत मुहद्दिसीन ने की कि उस फिरके नाजिया को क्या कहते हैं? फरमाया हुम अहलुस सुन्नत वल जमात, वो जो जमात है जो हुजूर और उनके सहाबा के तरीके पर है उनको आले सुन्नत व जमात कहा जाता है। और हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने मकतूबात शरीफ के अंदर यही बात लिखी। फरमाते हैं हर आकिल व बालिग पर लाजिम है वो फिल फौर अकीदे हक आले सुन्नत व जमात को इख्तियार करे। अगर वो दुनिया और आखिरत को कामयाब करना चाहता है तो फौरन आले सुन्नत व जमात से वाबस्ता हो जाए। अब ये आले सुन्नत व जमात, चाहे लोगों को ये भी बीमारी है
कि किसी को गलत ना कहो, गलत को गलत न कहना ये गूंगा शैतान कहलाता है बंदा। उसके पीछे भी पढ़ लो, उसके पीछे भी पढ़ लो, कुरान उनके पास भी है, हमारे पास भी है, वो भी ठीक है, हम भी ठीक हैं, वो भी काबे जाते हैं, हम भी जाते हैं, सारे ठीक हैं। अगर सारे ठीक हैं तो ये 73 फिरके कौन है? अगर सारे ठीक है और हर एक के पीछे पढ़ लो तो ये बात याद रखे, अकीदे का मसला मामूली मसला नहीं है। अमल कबूल ही तब होता है जब अकीदा ठीक हो। अमल की कबूलियत का दारो मदार अकीदे पर है। मैं मिसाल देता हूं, अकीदे के बगैर अमल इस तरह है जिस तरह कोई बंदा ये कहे कि दरख्त खड़ा है उसकी जड़ें नहीं है, कोई बंदा कहे बिल्डिंग खड़ी है बुनियादें नहीं है, और कोई बंदा बंजर जमीन के अंदर बीज काश्त करके उसको साल पानी देता रहे, बंजर जमीन में फसल पैदा नहीं होगी, क्योंकि बंजर जमीन में सलाहियत ही नहीं है फसल पैदा करने की। बंजर दिल जिसमें अकीदा ही नहीं है, उस पर आप इबादतों का बीज काश्त करके इंतजार करते रहें, कोई फायदा नहीं है जब तक अकीदा ठीक नहीं। तो आले सुन्नत के अकायद में से ये अकीदा सहाबा के हवाले से कि तमाम सहाबा आदिल है, और फिर के पूरी जमात सहाबा के इमाम हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अभी आप जरा आइम्मा के अक़वाल सुनिए और खुद नबी अलैहिस्सलाम का फरमान सुनिए। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? सहाबी है। कौन है? सारे बोले सहाबी हैं। वो फरमाते हैं मैं चलते चलते हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आगे गुजर गया, उनके आगे चलने लगा तो मेरा नाम लेकर हुजूर ने फरमाया कि अबू दरदा तुम अबू बकर से आगे कैसे चल सकते हो? अबू बकर वो हैं कि इनसे बेहतरीन किसी आदमी पर सूरज तुलू ही नहीं हुआ, इनसे बढ़कर बेहतरीन मेरी उम्मत में कोई दूसरा मौजूद नहीं है, तो तुम इनसे आगे न चलो। फिर दूसरी हदीस, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, आपने सहाबा पे नजर डाली तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नजर ना आए। आपने पहले पूछा अबू बकर कहां है, दोबारा फिर पूछा, फरमाया अबू बकर कहां है? फिर आपने फरमाया जिब्रील मेरे पास आए, रूहुल कुद्स मेरे पास आए और उन्होंने आकर मुझे कहा कि अल्लाह फरमाता है आपकी उम्मत के अंदर अबू बकर से बढ़कर कोई बेहतरीन नहीं जिस पर सूरज तुलू या गुरूब हुआ हो। सबसे बेहतरीन इस उम्मत के अंदर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। और मौला अली अल मुर्तजा ने कूफा के मिंबर पे कहा, फरमाया जिसने मुझे अबू बकर उमर पर फजीलत दी, किस पर? अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन पर मुझे फजीलत दी, उसको सजा दी जाएगी। कौन सी सजा? फरमाया वो मुफ्तरी है, उसने तोहमत बांधी, झूठा इल्जाम लगाया मुझ पर, उसको 80 कोड़े मारे जाएं जो ये कहे कि मैं अबू बकर उमर से अफजल हूं। तो इस बात पर इमाम अबू इसहाक कहते हैं कि मैं हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अफजलियत का कायल इसलिए हूं, इसलिए उनकी अफजलियत का कायल हूं कि मौला अली ने कहा है कि वो अफजल हैं। अब ये जरा आप अंदाज समझिए, वो फरमाते हैं अगर मैं मौला अली से मोहब्बत करूं और मौला अली को तो मानूं, मौला अली की ना मानूं, यह नहीं हो सकता। मौला अली अल मुर्तजा से अगर सच्ची मोहब्बत है तो वो फरमाते हैं वो बंदा तोहमत लगा रहा है, मुफ्तरी है, झूठा है, जो ये कहता है कि मैं अबू बकर उमर से अफजल हूं। फरमाया मैं ये बात कैसे करूं? मुझे ही तो हुजूर फरमाते थे अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाएं, मेरे मुसल्ले पे खड़े हों और नमाज पढ़ाएं। और खुद अपनी अहलिया के जनाजे पर मौला अली ने यह जुमला कहा जब हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने खुद उनसे फरमाया कि आप आगे बढ़कर इमामत फरमाएं, आपकी अहलिया हैं। तो उन्होंने कहा अबू बकर मैं जरूर इमामत करता, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जनाजे की जरूर इमामत करता, अगर मैंने नबी अलैहिस्सलाम से यह जुमला न सुना होता कि जिस कौम में अबू बकर मौजूद हो उसमें किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो आगे बढ़कर मुसल्ले पे खड़ा हो। इसलिए अगरचे मेरी अहलियां हैं लेकिन इमामत आप फरमाएंगे। जहां तक कि हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसल्ला इमामत पर खड़े हुए और अल्लाह अकबर की सदा जब नबी अलैहिस्सलाम ने सुनी काशान अक़दस में, तो आपने फौरन फरमाया अबू बकर मौजूद नहीं है? अर्ज के हुजूर मौजूद है। फरमाया अबू बकर से कहो वो आगे मुसल्ले पे खड़े हों। फरमाया ये सिर्फ मेरी चाहत नहीं, अल्लाह की भी चाहत है कि मेरे बाद मेरे मुसल्ले पर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होंगे, इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप फरमाते हैं मैंने अपने वालिद हजरत इमाम बाकिर से सुना, और इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं
मैंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते मैंने अपने वालिद इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुना, और इमाम अली मकाम फरमाते हैं मैंने मौला अली से सुना, और मौला अली अल मुर्तज़ा फरमाते हैं मैंने खुद नबी अलैहिस्सलाम से सुना। आपने फरमाया इस उम्मत में अबू बकर से बेहतर कोई दूसरा मौजूद नहीं है, आपसे बढ़कर कोई बेहतर नहीं है। अब ये जुमला आपने सुना ना, इसके बाद इमाम जाफर सादिक ने जो बात कही वो सुने। आप फरमाते अगर मैं इस हदीस को गलत बयान कर रहा हूं, ये अफजलियत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत को अगर मैं गलत बयान कर रहा हूं तो मुझे हुजूर की शफाअत नसीब ना हो। फरमाते मैं तो हजरत सिद्दीक अकबर की शफाअत का भी उम्मीदवार हूं, और हजरत इमाम जाफर सादिक वो हैं, वो फरमाते मैं तो सिद्दीक अकबर का दोहरा बेटा हूं, 2 मरतबा हजरत सिद्दीक अकबर का बेटा हूं। और वह फरमाते जिस तरह मुझे नबी अलैहिस्सलाम से शफाअत की उम्मीद है, इसी तरह मुझे हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी शफाअत की उम्मीद है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, मौजम कबीर की रिवायत, आप फरमाते हैं कुन्ना नकूलो, हम ये कहा करते थे, हम ये कहा करते थे कि सबसे अफजल सैयदना सिद्दीक अकबर है, फिर हजरत फारूक आजम, फिर हजरत उस्मान गनी। कब? कहते हैं ये जो लफ्ज हम कहा करते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात तय्यबा में, हुजूर के सामने ये बात हम कहा करते थे कि सबसे अफजल अबू बकर हैं, फिर हजरत फारूक आजम, फिर हजरत उस्मान गनी। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं सरकार ने कभी इनकार नहीं फरमाया इस बात का, कभी भी हमें मना नहीं फरमाया कि ये ना कहो, कभी भी इस बात का इनकार नहीं किया। और फिर हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने इन सारी रिवायात का जो खुलासा लिखा, ये जरा आप समझिएगा बात को। फरमाते हैं बाद लोग ये कहते हैं अफजलियत का मयार ये है कि जिसकी शान में कसरत से रिवायात हों, कसरत से जिसके फ़ज़ाइल व मनाकिब हदीस में मौजूद हों, तो वो सबसे अफजल है। आप फरमाते हैं ये अफजलियत का मयार नहीं है। अफजलियत का मयार कसरत रिवायात नहीं है कि जिसकी शान में कसरत रिवायात है वो अफजल है। फरमाते हैं ये नहीं, क्योंकि कई गैर सहाबी ऐसे हैं कि जिनकी शान में बहुत सी रिवायतें हैं, उनके बारे में फिर हम क्या कहेंगे। मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अफजलियत का मयार कोई और चीज़ है। अर्ज़ के हुजूर वो क्या है? फरमाया वो ईमान में सबकत है, वो माली कुर्बानियों में सबकत है, और वो नबी अलैहिस्सलाम की जानिसारी में मुकद्दम होना और सबकत है। और फिर ये बात करके सिर्फ इशारा नहीं किया, आपने नाम लिया, फरमाया ईमान में सबकत, माली कुर्बानियों में सबकत जिसको हासिल है उसे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा जाता है। फरमाया ये अफजलियत का मयार है। और फिर हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत के जरिए सानी असनैन के मफहूम की तरफ इशारा किया कि क्या मफहूम है सानी असनैन का। हम तो यही पढ़ते हैं ना, 2 में से दूसरे, और बयान भी यही किया जाता है कि गार की बात हो रही है, गार में 2 में से दूसरे, गार की बात हो रही है। लेकिन आप इसका थोड़ा सा वसी पस मंजर देखिए कि क्या हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिर्फ गार के अंदर 2 में से दूसरे नहीं, वो तो हर मकाम पर जहां हुजूर के साथ हैं वहां 2 में से दूसरे हैं। मसलन ईमान में सरकार अव्वल है, हजरत सिद्दीक अकबर दूसरे हैं, और नुसरत फिद दीन के अंदर सरकार अव्वल है, हजरत सिद्दीक अकबर दूसरे हैं, जिहाद के अंदर सरकार अव्वल है, हजरत सिद्दीक अकबर दूसरे हैं, मेराज के अंदर सरकार अव्वल है, हजरत सिद्दीक अकबर दूसरे हैं, और सफर हिजरत के अंदर सरकार अव्वल है, हजरत सिद्दीक अकबर दूसरे हैं, रोजे के अंदर दफन होने में सरकार अव्वल है, हजरत सिद्दीक अकबर दूसरे हैं, जन्नत के अंदर आने में सरकार अव्वल है, हजरत सिद्दीक अकबर दूसरे हैं। अब ये मामला कब? जब हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के साथ है तो 2 में से दूसरे, और जब मामला होगा उम्मत के साथ तो फिर ईमान में भी सिद्दीक अकबर पहले, नुसरत फिद दीन में भी पहले, जिहाद में भी पहले, मेराज में भी पहले, हिजरत में भी पहले, रोजे में दफन होने में भी पहले, जन्नत में जाने में भी पहले हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होंगे। क्यों? इसलिए कि ये जो आले सुन्नत है आज अलमिया है, आज अलमिया, पहले नहीं था, आज अलमिया है। हम किसी कवाल को सुन लें तो हम कहते हैं ये अकीदा है, ये जो बयान कर रहे हैं ये अकीदा है। जाहिल नाथख्वान को सुन ले तो हम कहते हैं ये अकीदा बयान कर रहा है। किसी राफजी पीर को सुन ले तो हम कहते हैं ये अकीदा बयान कर रहा है। किसी बिकाऊ खतीब को
चंद टकों के लिए जो अपना अकीदा बदल देते हैं उनको सुने तो हम कहते हैं ये अकीदा बयान कर रहा है। सुनिए अकीदे का मेयार क्या है। अकीदा वही होगा जो फिक्र मुजद्दिद अल्फसानी की रोशनी में, फिक्र आला हजरत की रोशनी में, फिक्र दाता अली उजवेरी की रोशनी में, फिक्र गौसे आजम की रोशनी में बयान किया जाएगा। बयान करने वाले को नहीं देखेंगे, देखेंगे बयान कर क्या रहा है और किन के फरमूदात को बयान कर रहा है। तो अकीदा कवाल और गवैये और नाथख्वान जाहिल और राफजी पीर और बिकाऊ खतीब नहीं देंगे। आले सुन्नत का जो अकीदा है वो कुरान से भी अल्हम्दुलिल्लाह साबित है, नबी के फरमान से भी साबित है, और वो यही है कि सिद्दीक अकबर हुजूर के साथ हो तो दो में से दूसरे उम्मत के साथ हो तो फिर पहला नंबर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला। आपका दौरे खिलाफत सिर्फ 2.5 साल का दौरे खिलाफत। कितना अरसा? सिर्फ 2.5 साल। और उन 2.5 सालों के अंदर आपने सदी जितना काम किया। आप सोचिए ना, मुर्तद्दीन का फितना और दूसरी तरफ मानीन ज़कात, और उसमें 2 तबके थे। एक वो जिन्होंने ज़कात की फर्जियत का इनकार कर दिया, उनका हम मानते ही नहीं ज़कात। दूसरा वो था जिन्होंने कहा ज़कात ठीक है लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के दौर में इख्तियार था ज़कात देनी थी, हुजूर तशरीफ ले गए अब नहीं देंगे। एक तरफ ये फितना, कितना बड़ा फितना था, उम्मत को जोड़ के भी रखना था। और तीसरी तरफ लश्कर उसामा की रवानगी का मसला, चौथी तरफ मुनकरीन खत्म नबूवत का फितना, चारों तरफ फितने, और दरमियान में अकेले सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला। आपने सारे फितनों का मुकाबला किया। अकीदा खत्म नबूवत के पहले मुहाफिज बनने का एजाज भी आपको हासिल हुआ। जंग यमामा आपके दौर में लड़ी गई। मानीन ज़कात का मसला था, इस तरह जिहाद किया कि वो खुद ज़कात लेकर, रस्सी भी किसके जिम्मे थी ना, वो खुद लेकर फिर देने के लिए आए जो पहले इनकार कर रहे थे। और लश्कर उसामा की रवानगी का मसला, अब आप सोचेंगे, लोग कहते हैं ये कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं था लश्कर उसामा की रवानगी, लेकिन कितना बड़ा मसला था कि वो लश्कर जिसको हुजूर ने खुद भेजा था, अभी वो रास्ते में थे कि हुजूर का विसाल हो गया। लश्कर वापस आया, नबी अलैहिस्सलाम की तदफीन हुई, सहाबा की मीटिंग हुई, सारे सहाबा ने कहा कि लश्कर उसामा को वापस ना भेजा जाए, इनको रोको। क्यों? फरमाया हो सकता है मदीने पे हमला हो जाए। सरकार तो पर्दा फरमा गए, मुर्तद्दीन हमला कर सकते हैं मदीने पे, तो अगर ये लश्कर मदीने से बाहर हुआ तो मुकाबला कौन करेगा? आप लफ्ज सुने हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला। आपने फरमाया मेरी लाश को पकड़कर दरिंदे घसीटे, मैं फिर भी लश्कर उसामा को भेजूंगा, क्योंकि जिसको मेरे नबी ने जारी किया था मैं नहीं रोक सकता उसे, ये जाएगा लश्कर। ये फरासत थी आपकी। क्या फरासत थी? अब ये लश्कर गया। जब ये लश्कर उसामा रवाना होने लगा मदीने से, तो वो मंजर आप देखिए, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला ने सवारी की लगाम पकड़ी हुई, साथ दौड़ते जा रहे हैं लश्कर उसामा के साथ। तो हजरत उसामा बिन जैद, उनकी उम्र बहुत कम थी, बिल्कुल अभी नौजवान थे। उन्होंने हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला को यूं देखा तो अर्ज किया आप सवारी पर आ जाएं या मुझे इजाजत दें मैं भी नीचे उतर जाऊं। फरमाया नहीं, तुम सवारी पर बैठे रहो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारे साथ सवारी की लगाम थाम कर चलूंगा। और मैं ये नहीं देख रहा कि सवारी पे कौन बैठा हुआ है, मैं ये देख रहा हूं तुम्हें बिठाया किसने था, तुम्हें ये क़यादत किसने सौंपी थी, किसने तुम्हें इस लश्कर का लीडर बनाया था। मेरे लिए यही एजाज है कि जिस लश्कर को हुजूर ने रवाना किया था मैं फिर उसको रवाना कर रहा हूं। 2.5 सालों के अंदर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वो निज़ाम कायम किया कि सदी जितना काम आप करके गए, बड़े बड़े फितनों से बचाया। हजरत सैयदा आयशा पाक फरमाती हैं कि मेरे अब्बा जान पर जितनी मुसीबतें आई हैं ना, आजमाइशें, किसी पहाड़ पे गिरती तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता, लेकिन आपने उन फितनों का मुकाबला किया। आखिरी बात, इतना कुर्ब था, इतना कुर्ब था हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। आप देखिए, मैं अकली मिसाल अर्ज करता हूँ, आज किसी के उर्स का इश्तिहार छपे, फ़र्ज़ करें सूफ़ी साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का इश्तिहार छपता है, तो मज़ार की तस्वीर लगती है, कब्र की तस्वीर लगती है कि ये साहिब मज़ार हैं, साहिब उर्स हैं, इनका उर्स है। आप सोचिए हजरत सिद्दीक अकबर का कुर्ब क्या है। यौम सिद्दीक अकबर का इश्तिहार छपे तो तस्वीर गुंबद खिज़रा की लगती है, क्योंकि जहाँ हुजूर आराम फरमा है वहीं सिद्दीक अकबर आराम फरमा है। दुनिया में भी साथ थे, कब्र में भी साथ हैं, जन्नत में भी साथ होंगे। बदर के साथी, उहद के साथी, मदीना के बाज़ारों के साथी, मक्का के कोसारों के साथी,
खलवत के साथी, जलवत के साथी, गार के साथी और आज मज़ार के भी साथी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आपकी सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, अपना अकीदा दुरुस्त रखने की तौफीक अता फरमाए, उलमाए हक़ अहले सुन्नत व जमात से अपना अकीदा सुनकर उसको अपने दिलों में पुख्ता रखने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।